दोस्तों नमस्कार। आपको मालूम है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने जो छापे मारे और ईडी उनको देर शाम अपने साथ ले गई, यानी लंबी पूछताछ की उनके घर पर ही और उसके बाद देर शाम उनकी गिरफ्तारी दिखा दी। तो ये जो प्रवर्तन निदेशालय है ईडी, और ये ईडी ने संजय सिंह पर कार्रवाई करने में लगभग 10 महीने क्यों लगा दी? क्योंकि 10 महीने पहले लगभग जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की इसी मामले में यानी आबकारी घोटाले में उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की। तभी से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। लेकिन संजय सिंह का नाम इस मामले में आया, फिर भी 10 महीने लग गए। और इस 10 महीने में क्या हुआ और इसकी जो स्क्रिप्ट है संजय सिंह को गिरफ्तार करने की, वो स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई, किसके किसके बीच वो स्क्रिप्ट तैयार हुई, उस स्क्रिप्ट में किसकी किसकी सहभागिता रही, और इस स्क्रिप्ट को यानी आंध्रा में ही क्यों लिखा गया, और केंद्र के सत्ता दल जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुखर रहने वाले देश में दो ही नेता हैं, एक कांग्रेस के राहुल गांधी और एक आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। ये दोनों मुखर होकर के केंद्र की सत्ता को भी घेरते हैं और लगातार ये मोदी और अडानी के रिश्ते की मांग करते हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या है, इस पर खुलासा होना चाहिए। तो ये सभी लब्बो-लुआब तो यही है, और केंद्र सरकार कहीं न कहीं इसको लेकर राजनीतिक स्क्रिप्ट तैयार की, और उस स्क्रिप्ट को तैयार करने के बाद तुरंत दूसरे ही दिन संजय सिंह के घर छापे पड़े और ईडी उनको हिरासत में ले ली। अब आइए हम बताते हैं इसको क्रमवार कि आंध्रा में क्या हुआ। जी, तो आंध्रा में कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले, भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी सहयोगी टीडीपी से नाता तोड़ लिया, और टीडीपी से नाता तोड़ने के बाद वहाँ की सत्तारूढ़ दल से गठबंधन कर लिया, यानी वहाँ की वाईएसआर सरकार जो है जगन रेड्डी की, उसके साथ जगन की जो सरकार है उसके साथ अपने जो है गठबंधन को बना लिया। मुख्यमंत्री जगन की बीच में आने से ये सारे जो है स्क्रिप्ट वहाँ धीरे धीरे तैयार होने लगे, और इसको तैयार होने में लगभग 2-2.5 महीने लग गए। जगन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस स्क्रिप्ट को तैयार कराया, और इस स्क्रिप्ट को कैसे तैयार किया जाए कि ईडी संजय सिंह पर शिकंजा कस सके, और उसको जो है बाकायदा उसकी तैयारी की गई। उस स्क्रिप्ट को लिखने में काफ़ी समय भी लगा, लेकिन वो स्क्रिप्ट काफ़ी दुरुस्त तैयार हुआ, और ये सारा कुछ हम आपको बता रहे हैं देश के सबसे विश्वसनीय अखबार द हिंदू के माध्यम से। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है, तो हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। ये जो डील हुई जगन के साथ, वो जगन के साथ ये डील हुई भारतीय जनता पार्टी की कि वहाँ के वाईएसआर के जो सांसद हैं एमएस रेड्डी और उनके बेटे राघव पर ये मामले की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें राघव जेल में बंद थे, और इसमें बाप बेटा यानी सांसद
MS रेड्डी और उनके बेटे राघव को दिल्ली के इस आबकारी केस में दोषी बनाया गया था, क्योंकि ये इनका नाता उस लीकर घोटाले से जुड़ा था और ये लीकर घोटाले में इनका नाम प्रमुखता से आया था। अब ये डील हुई कि कैसे MS रेड्डी के बेटे राघव को एक सरकारी गवाह बनाया जाए, यानी ED का गवाह बनाया जाए। तो ये स्क्रिप्ट को आंध्रा की जो सरकार है जगन की, वो सरकार ने इस डील को अंतिम रूप दिया, जिसमें ये तय हुआ कि सांसद MS रेड्डी का बेटा राघव ED के लिए गवाही देगा और उसको ED का गवाह बनाया जाए। तो लगभग 2 महीने पहले ये तय हो गया और उसके बाद राघव को जमानत मिल गई। अब राघव का जो एक मित्र था नज़दीकी, दिनेश अरोड़ा, वो भी इस मामले में दोषी था, जेल में बंद था। तो दिनेश अरोड़ा को भी ED के लिए एक तरह से गवाह उसको भी बनाने की बात आई। उस पर भी मुहर लग गया भारतीय जनता पार्टी और YSR सरकार के बीच, यानी आंध्रा के सरकार के बीच। अब इसके बाद हुआ ये कि ये दोनों के दोनों जेल से बाहर हो गए और इसके बाद संजय सिंह को घेरने का भी रास्ता साफ होने लगा। और 3 अक्टूबर, यानी इसी 3 अक्टूबर को 2023 को ये दोनों को दिल्ली की एक विशेष अदालत से ये छूट मिल जाती है और ये कह दिया जाता है कि ये राघव और दिनेश अरोड़ा ये दोनों ED के लिए गवाह बन सकते हैं। और जैसे ही ये निर्णय आया दिल्ली के विशेष अदालत से, वैसे ही इन दोनों की गवाही ED ने पेश कर दी। और जब ED ने इन दोनों की गवाही पेश कर दी तो इन दोनों ने, यानी राघव और दिनेश अरोड़ा ने ये साफ साफ कहा कि जब हमारी मुलाकात संजय सिंह से दिल्ली में हुई तो संजय सिंह ने ही हम लोगों को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलाया। और जब ये मिलाया तो उसके बाद ही ये सारे जो है डील हुए आबकारी विभाग के। आपको मालूम है कि आबकारी विभाग का जो घोटाला है ये बहुत बड़ा घोटाले के नाम से जाना जाता है और इसका आरोप टोटल जो है पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पे मढ़ा गया है। अब हुआ क्या कि 3 तारीख को इन दोनों की गवाही होती है और 4 तारीख के सुबह 7 बजे ED यानी प्रवर्तन निदेशालय के तरफ से संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पे छापे की कार्रवाई होती है। और छापे में संजय सिंह से लगभग 6-7 घंटे की पूछताछ होती है। घर के तमाम सामानों को, तमाम अलमारियों को, उनके डिवाइस को, उनके फ़ोन को खंगाला जाता है। उसके बाद संजय सिंह की देर शाम गिरफ्तारी दिखाई जाती है। अब ये पूरा का पूरा, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये स्क्रिप्ट आंध्रा में क्यों लिखी गई और आंध्रा की जगन सरकार का इसमें इंटरेस्ट क्या था। जगन सरकार जो है अपने ही सांसद को, अपने सांसद MS रेड्डी और उनके बेटे को लीकर मामले में बचाना चाहती थी और इसी के तहत राघव और दिनेश अरोड़ा दोनों ED के गवाह बने और गवाही के 3 तारीख को गवाही होती है, 4 तारीख को संजय सिंह के घर छापे पड़ती है, पूछताछ होता है और उनको हिरासत में ले लिया जाता है। यानी अब आपको ये समझने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो व्यक्ति सत्ता से सवाल कर रहा था, जो सत्ता से सामना कर रहा था, सत्ता को घेर रहा था, वही मुजरिम हो गया।
यानी जो असली मुजरिम था वो था जगन का नज़दीकी MS रेड्डी, उसका बेटा राघव और दिनेश अरोड़ा। जो असली आरोपी थे उनको राहत मिल गई और जो सवाल पूछ रहे थे उनको जेल मिल गया, यानी उनको जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, ये तो हुई संजय सिंह की बात, लेकिन ये हमेशा से रहा है कि जब भी कोई राजा जब देखता है कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उसके राज्य पर किसी तरह की विपत्ति आने वाली है, चाहे वो घिर गया है, तो तमाम हथकंडे अपनाता है। और इसको कहा भी गया है कि एक राजा साम दाम दंड भेद अपनाता है। तो आज ये जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके पीछे इंडिया गठबंधन और NDA है, और ये राजनीतिक ही ये बात है, राजनीतिक ही मामला है जिसके तहत ये ED के, IT के, CBI के छापे पड़ रहे हैं। विपक्ष के तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से शोर मचा रही हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में ही सारे घोटालेबाज हैं और सरकार पाक साफ है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य के घर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती, इस पर सवाल खड़ा होना लाजमी भी है। और 3-4 प्रदेशों में जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उस एग्जिट पोल को इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि उससे सत्ता दल, जो केंद्र की सत्ता दल है भारतीय जनता पार्टी, वो घबरा गई है और विपक्ष पर लगातार वो हमलावर है। और ED और CBI और IT का वो डर दिखा रही है और इसी के तहत उनको परेशान किया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। दोस्तों, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखा करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर लिख करके भेजा करें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।